नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भल्ला है, मैं एक शराबी हूँ। हाय भल्ला। बल्ले। हाय तो भल्ला। हाय कुशन, हाय एवरीबॉडी। हाय भल्ला जी। ईश्वर की कृपा से, आप सब लोग के सहयोग से आज मैं शराब के पहले घूंट से खुशी खुशी से दूर हूँ। एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। दोस्तों, मैं सुन रहा था पूषण की कहानी। मेरी कहानी और पूषण की कहानी ना एकदम 100% अपोजिट है। अ, मेरे पास में ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था। और शराब मेरी जिंदगी में आई, मैंने बहुत मजे लिए। धीरे धीरे शराब का प्रमाण बढ़ता गया, काम भी बढ़ता गया, शराब का प्रमाण भी बढ़ता गया। पहला कारखाना, दूसरा कारखाना, तीसरा कारखाना, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी। और दोस्तों, शराब मेरी खूब बढ़ गई थी। कई बार मैं बंद करता था, हॉस्पिटल वगैरह में जाके डिटॉक्स करता था। फिर जब शुरू होती थी, वहीं से शुरू होती थी जहां से मैंने लास्ट टाइम बंद करी। ऐसा करते करते मैं आता हूँ इसके ऊपर के, मेरे छोटे भाई को किसी ने बताया ए के बारे में। एक मेंबर आया, एकदम शक्ल से बेवड़ा दिखता था, वही कंट्री छाप था। मैं मेरे बाप को बोला, इसको पैसे वैसे देके भगाओ। हीरो क्या नाम था, ये क्या है। फिर थोड़े टाइम के बाद में दूसरा भी एक मेंबर आया, उसने भी कहानी सुनाई अपनी, वो चला गया। अब एटिकेट के हिसाब से मैंने कहा, भाई एक ही समूह से दो मेंबर आए हैं, तो उनकी ग्रुप एनिवर्सरी थी, मेरे को इनवाइट किया था, तो चलो उनके ऊपर मेहरबानी करने के हिसाब से मैं, मेरी वाइफ और छोटे भाई, हम लोग तीनों जने गए मीटिंग में। और वो चेयर के ऊपर वो बंदा जो पहली बार आया था उधर ही बैठा था। मैं बोला, मैं समझ गया दिमाग में, तो यही आदमी है साला, सबसे पैसा मारेगा तो जाके पिएगा। कुछ समझ में नहीं आया। वो दिन एक मेंबर ने मेरे को एक बिग बुक प्रेजेंट किया, मैं हाथ में पकड़ा, लेकर आ गया। बड़ी बॉटल लेकर आया, पता नहीं क्या किया मैंने। अगले दिन जब भी मैं उठा तो देखा घर का माहौल ठीक नहीं था। मैंने कहा, नहीं बाबा, आती हो गई है। वाइफ को बोला, चल चलते हैं रेस्टोरेंट में, मैं 2 पैक पीऊंगा, खाना खाएंगे और अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा। तो वाइफ को मालूम था, जब मैं बोलता हूँ मैं भर्ती हो जाऊंगा तो मैं भर्ती होता था। उसको पता था 2 पैक पे मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा भरोसा था मेरे ऊपर कि मैं 2 पैक पे रुक जाऊंगा। ये विचार से मैं घर से निकला, 7 बजे थे। मैं शाम को ही शराब पीता था, अच्छी शराब पीता था, नॉर्मल विस्की से प्रीमियम, प्रीमियम से स्कॉच तक पहुंचा हुआ था। तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। वाइफ को बताने के लिए कि बेवड़े कैसे होते हैं, मैं मीटिंग करने के लिए आया था। वो बात है 23 अगस्त 1993 की। वो मेरे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे वो ग्रुप था जहाँ मैंने मीटिंग करी थी, जो अब मेरा होम ग्रुप है, होली फैमिली चकाला। तो उसके बाजू में ही वो एक रेस्टोरेंट बार था, मेरा फेवरेट प्लेस। मैंने कहा आधा घंटा इधर बैठेंगे, पौना घंटा, और फिर उसके बाद में मैं निकल के दारू पीऊंगा। वो मीटिंग में दोस्तों, मेरे को एक बात समझ में आई कि जब जब मैं शराब पीता हूँ, तो जो मात्रा मैं शराब पीने के पहले डिसाइड करता हूँ, उससे ज्यादा मेरे को पीना ही पड़ता है। बहुत कुछ बोला था, लेकिन मेरे को इतना समझ में नहीं आया। डिजीज ऑफ डिनायल, फैमिली डिसीज, ये वो। और एक बात बोली थी कि बढ़ती बीमारी है, अगर लगी हुई है आपको, तो इसके दो ही परिणाम है, समय के पहले तड़प तड़प के मौत, या पागलपन। थोड़ा डर गया था मैं। उस दिन मैं पूरी मीटिंग मैंने अटेंड करी, और घर पे आ गया बगैर शराब पिए हुए। बड़ी तकलीफ हुई, चिड़चिड़ापन, वॉमिटिंग सेंसेशन, और भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। कुछ खाया नहीं गया, मुश्किल से जबरदस्ती, जब मैं हार्ड प्रोग्राम कहा था तो मैंने जबरदस्ती आधी रोटी खाई। सोने की कोशिश करी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बुक उठाई, और उठा के शुरू के जो 3 चैप्टर थे, उसमें मैंने अपने आप को हर पेज पे, हर लाइन पे पाया। इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, और मैं धीरे धीरे धीरे
सुबह तक पूरी किताब मैंने खत्म कर दी। सुबह एक मेंबर मेरे घर पे आया, तभी मेरी आंख लगी थी, बड़ा गुस्सा आया मेरे को उसको। और वो मेरे को चलो भल्ला भाई जाएंगे, वो ऐसे एक दो मेंबर के पास घर में लेके गया, थोड़ा घुमाया फिराया, बोला अभी आप खाना खाओ, मैं शाम को आता हूँ। और शाम को वो आ गया और मेरे को हर रोज वो ना नई नई मीटिंग में लेके जाता था और हर मेंबर से इंट्रोड्यूस करा के मेरे को कंफर्टेबल करा था। करते करते दोस्तों मैं सुना था 90 दिन 90 मीटिंग, रोज मीटिंग करता था, मैं रूटीन में आ गया, भूख भी नॉर्मल हो गई। और एक दिन मेरे को 5 साढ़े 5 महीने के बाद में ऐसा विचार आया कि मैंने इतनी मीटिंग अटेंड करी है, मेरे जैसा कोई मिला नहीं जो अच्छी विस्की पीता हो और कामकाज हो, सिर्फ शाम को पीता हो, नाप के पीता हो। मैंने कहा शायद मैं हैवी ड्रिंकिंग कैटेगरी में हूँ और मैं पीने के लिए चला गया वापस। आई गॉट ड्रंक नेचुरली। अगले दिन मैं फिर मीटिंग में आया, मैंने बोला मैं स्लिप हो गया। प्री प्लान था, कोई स्लिप नहीं था, वो मेरा डिनायल था। और सब हैरान हो गए, अरे चलो कल मीटिंग किया, आज मीटिंग में आ गया और बोलते हैं दारू पिया। हमारा बिलीफ था और है कि रोज मीटिंग करेंगे तो दारू नहीं पिएंगे। भैयों को चलता है लेकिन मेरे को नहीं चला दोस्त। और ऐसा करते करते आज से 25 साल पहले 10 मई 1995 को जब मैंने पहली स्टेप ली और मैं सरेंडर हो गया कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माय लाइफ इज अनमैनेजेबल, वहां से बड़ी मुश्किल से वनडे 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 करते करते मैं शराब से दूर रहना सीखा। आ गया, पहला बर्थडे हुआ, दूसरा हुआ, सर्विस देता था मैं, जो मेरा विषय है, बट सर्विस विद इन द ग्रुप। सेक्रेटरी बनाया मेरे ग्रुप का। फिर थोड़े टाइम के बाद में जब 2 साल हो गए तो सर्विस बियॉन्ड ग्रुप, मेरे को आईजीआर बनाया और मैं गया तो देखा उधर ऐसा कुछ काम नहीं करते थे। जो प्राइमरी पर्पस जो है दूसरों तक संदेशा पहुंचाने का, ज्यादा उस समय काम नहीं होता था। मैं लिटरेचर पढ़ता था और बस वही महीने में तीसरे संडे की मीटिंग होती थी, वहां जाता था मैं। ग्रुप ठीक है, अटेंडेंस ठीक है, अगले इस तारीख को इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे, बस ये सब कर कुरा के वापस आ जाता था। कोई कुछ खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं मैं, पर मैं रेगुलर जाता था। आपको सही सुबह इसमें क्या होता था, दूसरे दूसरे ग्रुपों में मैं जा नहीं सकता था, वहां पे उनके मेंबरों को मिल लेता था। और करते करते मेरा टर्म पूरा हो गया। फिर ऑफिस बेरर का इलेक्शन आया और मेरे को जो है वो चेयरमैन पब्लिक इंफॉर्मेशन वेस्ट मुंबई इंटरग्रुप का मेरे को लोगों ने वोट किया और मैं आ गया। तो पढ़ के ही जो है स्पीकिंग एट नॉन ए मीटिंग ये वो करके मैं कंपनीज के पास, डॉक्टर्स के पास जाता था, मोहल्लाज में सब जगह जाके पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग लेता था। गणपति नवरात्रि के टाइम पे बोर्ड्स लगाते थे हम लोग, पोस्टर्स लगाते थे, बैनर्स लगाते थे, लिटरेचर बांटते थे। तो हमारे एरिया में ग्रो होना शुरू हो गया। आई वाज हैप्पी। तो मेरा टेन्योर पूरा हो गया। अब सोसाइटी के अंदर मैं घुस गया शेयर बाजार में, दारू नहीं पीता था और मेरी बर्बादी हो गई, फाइनेंशियल रिवर्सल हो गया। पीते टाइम पे लोगों ने पैसे देना होता था मेरे को। सोसाइटी के कुछ सालों बाद जो है मेरे को लोगों को पैसे देने हो गए, ऐसा हाल हो गया। बड़ा परेशान था। स्पॉन्सर था मेरे पास, गया उसके पास, बोलता है भल्ला हाउ कम यू आर नॉट ड्रंक। तो तूने तो अपने आप को इस कंडीशन में डाला है, मे बी तेरा मीटिंग्स में जाना, तेरा लिटरेचर पढ़ना, तेरा सर्विस देना, वो दैट हैज केप्ट यू गोइंग अप टू नाउ, लेकिन नाउ यू आर ऑन ओवरड्राफ्ट। अभी ये लफड़ा करेगा तो डेफिनेटली पिएगा। मैं डर गया। फिर मेरे को लगा कि यार ये आदमी साला नौकरी करने वाला आदमी, इसको क्या मालूम धंधा क्या होता है। मैं तो सट्टा करता था शेयर बाजार में और बड़ा परेशान बैठा था। एक दिन भूषण को फोन किया,
बोला बल्ले आ जा, बड़े प्यार से बुलाया, उसके पास गया, मुझको याद है वो थाना है, वो क्लब का मेंबर है, वहां लेके गया, मेरे को खाना खिलाया और मेरी कहानी सुनी, शांति से सुनी। वो साला इतना चालू है, उसको सब मालूम था शेयर बाजार के बारे में, वो करता नहीं, सब बात अलग है। फिर बाद में बोलता है अच्छा तू एक काम कर, सब सुनने के बाद में हम लोग सब महीने में एक बार मिलते हैं जीएसओ में, वहाँ पे इंटर ग्रुप के ऑफिस बेटर आते हैं और डेलीगेट्स आते हैं, मंथली रिव्यू मीटिंग बोलते थे उसको। तो मैं भी चला गया। तो कुछ को याद होगा कि तभी उन्होंने एक पीएसए बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था, और नॉलेज था नहीं, पर एक पीएसए बनाया था, मतलब पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। तो बड़ा था वो। फिर मालूम पड़ा कि बाबा वो या तो 15 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड या 45 सेकंड्स का होना चाहिए, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर टेप आता है, बीटा टेप, उसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही चैनल वाले बताएंगे। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में कुछ फ्री टाइम मिलता था। तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट से मैं गया स्टूडियो में, उसको सब कराया, बीटा टेप पे डाला और लाके दे दिया इन लोगों को। तो उधर सब ना जितने भी डेलीगेट्स आते थे, वो सब चार ट्रस्टी थे, वर्किंग ट्रस्टी, इनकी टांग खींचते थे। मैं देखा ये क्या चितेगिरी है, इतना काम करते हैं लोग, मतलब कोई भी आता है कुछ भी सवाल पूछता है, हम खींच के नीचे निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, ये वो। अरे मैं बोला साला कौन जाएगा ये झमेलों में, ये लोग को हैट्स ऑफ, चुपचाप करके सुन रहे हैं लोग। खैर भूषण तभी पीआई चेयरमैन था, और वो रोटेट होने का टाइम आया तो मेरे को लोगों ने बोला कि बाबा तुम तुम्हारा नॉमिनेशन दो और यू कम एज ए ट्रस्टी। सब डेलीगेट्स भी बोलते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू सपोर्ट दिस ट्रस्टीज बिकॉज ऑफ देयर वर्क, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। तो बाद में मैं बोला नहीं, मैं नहीं देता बाबा। मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया। अच्छा, ये जब मैं इन्वॉल्व हो गया ना सब चीजों के अंदर, टीएसए वगैरह के अंदर, तो मेरा शेयर बाजार से ना वो मेरा ध्यान मेरा हट गया, और तब मैंने नोटिस नहीं किया। फिर उसके बाद में इलेक्ट मैंने नॉमिनेशन दिया, और ऊपर वाली कृपा थी, मैं इलेक्ट होके आ गया एज चेयरमैन पब्लिक इंफॉर्मेशन। बड़ा जोश है, मेरे को डर भी था। मैं ऐसा ये लोग के जैसा मैं टॉलरेंट नहीं हूं। मैं मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं सामने जवाब देता हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करता। इसके लिए मैं काफी बदनाम था। और आया सर्विस में, आने के बाद मैंने घूमना शुरू कर दिया। जीएसओ का देखा मैंने फाइनेंसेस, तो तनख्वाह के पैसे देने के भी बड़ी तकलीफ होती थी। मेरा पहला ड्राइव था पैसा, लोगों को जा जाके अपील किया, जो 7th एडिशन की जानकारी दी, वाई दे हैव टू कंट्रीब्यूट। पैसे आने शुरू हो गए, थोड़ा ऑफिस का फंक्शनिंग स्मूथ हो गया। फिर मेरे को मालूम पड़ा एओएसएम, एशिया ओशियाना सर्विस मीट करके एक सर्विस मीट होती है, जो एशिया ओशियाना कंट्रीज के लिए है, जहाँ पे के 42 मेंबर्स हैं कंट्रीज। तो मैं अपने पैसे खर्चा करके मैंने ऑस्ट्रेलिया में वो पहला मीटिंग अटेंड किया। देखा बहुत छोटा है, कुछ सीखने को मिलेगा नहीं यहाँ पे। हमारी उस समय सेकंड लार्जेस्ट फेलोशिप थी इस रीजन के अंदर। और आ गया वापस, फिर लग गया। ब्रिजिंग द गैप मेरा पहला टारगेट था, क्योंकि ऑलमोस्ट अबाउट 35 to 40% जो मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप सर्वे के हिसाब से यहाँ से आती है। रिहैब्स वालों के साथ में ब्रिजिंग द गैप, कोऑपरेशन, टेकिंग द मीटिंग टू रिहैब्स, ये मेरा पहला था। फिर ये जो डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन है, उनमें जाके ए के बारे में अवेयरनेस देना, उनको लिटरेचर देना, ऐसा करके चल रहा था। 2006 में हमने 49 इयर्स पूरे किए थे और 50th ईयर में एंटर कर रहे थे, गोल्डन जुबली ईरा।
मैंने कहा यार ये क्या है, ये बेवड़े लोग हैं हम लोग। पॉवर्टी फॉर दी फेलोशिप जीएस जो है वहां पे, वी आर नॉट पुअर बट वी आर मेंटेनिंग पॉवर्टी एट द कॉर्पोरेट लेवल। हमने जो है मार्केट हिसाब से रेंट देना है, मार्केट के हिसाब से स्टाफ को पैसे देने हैं। ऐसा हमारा को फाउंडर क्या गया नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि उसका गैर फायदा लेना है। तो हमने फंक्शन किया, उसमें प्रेस को और कुछ डिग्निटरीज को हमने इनवाइट किया, और वो एक एसी ऑडिटोरियम, मेरे ए में आने के पहले कुछ हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम तक तो सभी कोई म्यूनसिपलिटी का हॉल, कोई स्कूल का हॉल ऐसे ग्रेटिस में लेते थे। हमने पैसा देके कंसेशन लिया था उनसे और एक प्रोग्राम किया, उसे काफी चर्चा में रहा, काफी इफेक्टिव रहा। इस तरीके से उसके बाद में उसी साल 2006 में मैंने वर्ल्ड सर्विस मीट अटेंड किया, जहाँ पे के मेंबर बनने के लिए जीएसओ, फंक्शनल जीएसओ होना चाहिए उस कंट्री के पास। हालांकि 200 से ज्यादा देशों में हमारी ये है, लेकिन 50 एक लोगों को थ्रू इनविटेशन जो है उसमें मेंबरशिप मिलती है, और मेंबरशिप मिली उसके अंदर, और हम हिस्सा बन गए उसके। वहां से काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमारी पहले जो कॉन्फ्रेंस होती थी ना, वो बाय रोटेशन होती थी, लाइक कन्वेंशन। तो वहां पे मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो जो है ना हेडक्वार्टर एरिया में होनी चाहिए। तो पहला मेजर चेंज जो वहां से मैं सीख के आया था, मेरा अपना कुछ नहीं था, उसमें इम्प्लीमेंटेशन था खाली। तो सारे कॉन्फ्रेंस को अवेयर करके, रेजिस्टेंस भी था, समझदारी कम थी, लोगों को समझ कम थी, तो वो उसको हमने हेडक्वार्टर एरिया में शिफ्ट कर दिया, और आज तक वो उधर ही चल रही है। हालांकि उस पर कई बार डिस्कशन हुआ बाद में भी, तो 4-5 साल तक चलता रहा, रोटेशन में जाना चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों लॉरी उस समय हमारा चेयरमैन था, 2007 में वो रोटेट हो गया, तो मेरे को मौका मिला एज ए चेयरमैन। तो मैं ऐसे एरिया में जाता था जहाँ पे ए है ही नहीं, तो मेंबर नहीं है, ए इज अनहर्ड ऑफ। तो बहुत ही ना एक ग्रेटिफाइंग होता था, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब मेरा फोकस 100% जो, तब मैं रियलाइज किया कि अरे मेरे तो शेयर बाजार तो दिमाग से ही गायब हो गया। आज तक गायब है दोस्तों, वो 2004 में जो छूटा है, थैंक्स टू ए, थैंक्स टू पूषण, कि आज तक फिर मैंने मुड़ के कभी एक भी ट्रेड डाला नहीं है उसके अंदर। हालांकि कभी कभी मैं झांक लेता हूँ मार्केट कितनी ऊपर है कितनी नीचे। फिर उसके बाद में दोस्तों जब मैं चेयरमैन बन गया तो मैं सब जगह जाता था, बड़ा अच्छा लगता था। कई मेंबर्स के घरों में मैं रह चुका हूँ। अब मेरा भाई बॉम्बे में रहते हैं दोनों, लेकिन मैं उनके घर में एक रात नहीं गुजारी है, लेकिन मेरे मेंबरों के साथ में मैंने कई रातें उनके घरों में गुजारी है। फिर ये क्लास ए ट्रस्टीज जो कि मित्र कहते हैं एक है, उनको भी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि अल्कोहलिक के लिए प्यार रखते थे। ऐसा करते करते उनका पार्टिसिपेशन भी कॉन्फ्रेंस में अच्छा हो गया। बीओटी में आते थे वो लोग, ऑलमोस्ट मालूम नहीं पड़ता था कि बाद में वो अल्कोहलिक है कि नॉन अल्कोहलिक है। दे लर्न द लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक, हमारे अल्कोहलिक्स की। कोई पैसा नहीं बोलेंगे, फिर 7th एडिशन बोलेंगे, ये सब बातें जो वो बात करते थे, पार्टिसिपेशन हो गया। फिर क्योंकि हमारे पास में स्टेट्स बहुत है, तो लोग वो जो लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन होता नहीं था, तो हमने कॉन्फ्रेंस में पास कराया कि भाई 27 तक जो है वो ट्रस्टी होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि 1/3 जो होते हैं वो क्लास ए ट्रस्टी जो कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं, और बाकी क्लास बी हमारी तरह जो अल्कोहलिक है 18। तो पहले 8 और 16 रखे, तो मेरे रोटेशन के बाद में उनको भी कम पड़ने लगे, तो उन्होंने 8 की तारीख में हमारे पास में फॉर इन्फॉर्मेशन 27 का बोर्ड है, 27 ट्रस्टी है। और फिर आने के बाद में दोस्तों टाइम कम है तो मैं शॉर्ट में ही रखूंगा। तो एक बड़ा सक्सेसफुल जो मुहिम चली थी वो हमारी, वो थी बॉम्बे में, हो चुका था पहले हालांकि बीएसटी में, वो स्टिकर कैंपेन। तो वो पहले मैंने गया, केरला गया वहां पे, और जाके वहाँ के जो केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी को मिले, उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया, वो बड़ा इम्प्रेस हो गया और उसने हमको परमिशन दे दी।
और हमने स्टिकर्स लगाए और नतीजा ये हुआ कि केरला बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फेलोशिप इन द वर्ल्ड। हमारा जो ग्रुप है, जब भी हम खोलते हैं तो उसको पहले हम जीएसओ को इंटीमेट करते हैं, 6 महीना फंक्शन करने के बाद उसको हम लोग मीटिंग लिस्ट में डालते हैं। कहीं जैसे हम रिलैप्स होते हैं वैसे कहीं ग्रुप भी रिलैप्स होते हैं। फिर उसका जो एक कारण बाद में समझ में आया मेरे को, बिसाइड्स 7th एडिशन, कि जो उन्होंने ना वो सर्विस स्ट्रक्चर जो है ना बहुत अच्छी तरह फॉलो किया था। दे वर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट आवर अप्रूव्ड सर्विस स्ट्रक्चर, जो कि ग्रुप से एक जीएसआर जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाता है, वहां से वो एरिया कमेटी जाता है और एरिया कमेटी से एक डेलीगेट जो है वो कॉन्फ्रेंस में जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स। उनका और कोई पर्पस नहीं होता, उनका पर्पस यही होता है कि जो भी है थ्रू नॉन अल्कोहलिक्स हो या जो भी पोस्टर हो या पीएसए हो या जो भी तरीका हो, वो शराबियों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना उनको संदेश है। तो बड़ा सक्सेसफुल रहा। वही मैंने फिर आंध्रा में गया, तभी ये जो दो तेलंगाना और बना है वो सब नहीं था, एक ही था। उधर भी इतने सालों के बाद में भी ना 2 ही ग्रुप थे दोस्त। वहां पे भी फिर परमिशन लिया, वहां पे भी मिला, उन्होंने बहुत अच्छा काम, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। उतना सक्सेस नहीं मिला था उनको जितना मिलना चाहिए था, जिस तरह की उन्होंने मेहनत करी थी। और बड़ी बढ़िया उन्होंने 8-10 हेल्पलाइन ली, एक बुकलेट छपाई, अच्छे पोस्टर्स लगाए और अच्छी तरीके से हैंडल किया। आज वो काफी ग्रो कर चुकी है, वो जो वहाँ की फेलोशिप। ये थे जो कि मास लेवल पे होते हैं, स्ट्रक्चर सर्विस में अपनी स्ट्रक्चर बना के उन्होंने किया था। ऑफकोर्स ब्रिजिंग द गैप के लिए हमने बॉम्बे में, जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ पे हमने हिंदुस्तान भर के लोगों को बुलाया था, जो रिहैब के जो डायरेक्टर्स या काउंसलर जो होते हैं सीनियर, उनको बुलाया था। उनके साथ में नजदीकियां कम करी। वी टुक द मीटिंग्स देयर, रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड। फिर आई रिमेम्बर एक बॉम्बे के जो टॉप हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक उन्होंने नाम नहीं सुना था, इतने साल वो हर हॉस्पिटल में मैं रह चुका था शराब बंद करने के लिए। तो मेरे को भी एक जुनून था। फिर उनको जमा किया, उसको उनके साथ में सेमिनार रखी पूरे दिन का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। फिर ज्यादा फॉलो अप नहीं हुआ तो रह गया। जो हमारी हिस्ट्री के अंदर है, एक हिस्ट्री के अंदर जो एक सबसे बड़ा पब्लिक इन्फॉर्मेशन का जो काम हुआ दोस्तों, वो मेरा कोई रोल नहीं था उसके अंदर। सत्य में जैसे मैंने डिजाइन नहीं किया था, वो सत्य में जैसे जो है वो आमिर खान प्रोडक्शन का है, उन्होंने अलग अलग विषय लिए थे। तो वन ऑफ द टॉपिक वॉज अल्कोहलिज्म। उसके अंदर क्योंकि वो थोड़ा ये उनकी रिसर्च टीम बहुत जोरदार थी, उनको पता लगा कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वो ये है, अल्कोहलिक एनोनिमस हमारा। तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। ऑफकोर्स उस समय डॉक्टर आशीष देश पांडे क्लास 8 रफी थे। आई एम श्योर आप सबने वो एपिसोड देखा होगा, आज भी वो यूट्यूब पे मिलता है, और अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखना। और दोस्तों उसका रिस्पांस ऐसा था कि पूछो मत। पहले ही 10 मिनट के अंदर हमारी जो है ना ये वेबसाइट जो है ना वो क्रैश हो गई। इतना लोड, कॉल्स, वो 4 lakhs कॉल वी रिसीव्ड। और ये सब किसने किया? आप लोगों ने किया। बढ़िया था। जहां जहां पे हमने 60 लाइंस ली थी, जंपिंग लाइंस। नॉर्थ का मैं को भूलूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 2 कॉल सेंटर्स प्रोफेशनल तरीके से, मतलब मैनेज तो हमारे मेंबरों ने ही किया था, कोई चार्ज नहीं था उसका। इतना अच्छा तरीके डॉक्यूमेंटेशन किया, रिकॉर्ड किया हमारा जीएसओ ऑफिस में। तो को याद है कि इतनी हलचल मैंने कभी देखी नहीं थी, या तो एक पे इलेक्शन के टाइम पे देखी थी, या फिर उसके बाद में जो है कई गुना ज्यादा। जब ये सत्यमेव जयते आया तो कॉल सेंटर बन गया था वहां पे, बहुत कॉल्स हमने रिकॉर्ड करी। वो कॉल हम अटेंड भी नहीं कर पाते। अच्छा, इसका जो हम लोग जो इतने लोग मिलके नहीं कर सके थे ना, जो इतने सालों में हम लोग नहीं कर सके थे उस समय, आई थिंक 2012 यानी 55 साल में
हम लोग जो नहीं कर सके थे, वो 55 मिनट के एपिसोड ने दोस्तों कर दिखाया है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जितने भी हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट दोस्तों, घर घर में वो मैसेज पहुंच गया। और हमारा स्ट्रेंथ उस समय ज्यादा नहीं था, करीब 20,000 होंगे हम लोग, 25,000 होंगे बस। और वो संदेशा घर घर तक पहुंच गया। वो संदेशा इतना जोरदार पहुंचा था, इतनी जबरदस्त इंक्वायरीज थी कि हमारे पास में मेंबर्स की जो है ना, एबल मेंबर्स की जो टाइम दे सके, उसकी शॉर्टेज पड़ गई थी। और वो हम सबको पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाए। बहुत बड़ा वो हो गया था। इवन जब WS वर्ल्ड सर्विस मीट हुई थी तो उसमें भी इसका जिक्र था, बहुत बड़ा आर्टिकल था 459 के अंदर कि द बिगेस्ट पीए एक्टिविटी, इतना इतना रिस्पॉन्स आया दोस्तों। और बहुत मजा आया मेरे को। मजा तो सबसे बड़ा पर्सनल बेनिफिट तो मेरे हुए दोस्तों इसमें। फेलोशिप का क्या हुआ, कितने को संदेशा मिला, वो तो ऊपर वाले के हाथ में था। लेकिन पर्सनली मेरा तो सबसे बड़ा बात ये हो गया कि मेरा शेयर बाजार छूट गया, मेरी तबाही बच गई मेरी। मैं कंपल्सिव गैम्बलर हूँ दोस्तों। मेरा ताश खेलना, कसिनो जाना बंद हो गया मेरा। वो वापस मेरा टर्म होने के बाद वो फिर वापस कसिनो शुरू हो गया था, अभी बंद है 3 साल से जुआ खेलना। और मेरी स्मोकिंग मेरे से छूट गई थी दोस्तों। 15 साल में दूर था सिगरेट के पहले पब से, फिर उसमें भी मैं वापस चला गया था। अभी साल एक भर हो गया, अभी मैं वापस वनडे एट ए टाइम के हिसाब से, ए के प्रिंसिपल के हिसाब से दोस्तों मैं ठीक रहा। और एक बात आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 12 प्रोमिस थे ना, इस पे मैं हंसता था। हंसी नंबर 1 पे आती थी कि इंट्यूटिवली यू विल नो द सिचुएशन व्हाट यूज्ड टू बेफल यू। दूसरा था कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी विल लीव यू। मैं बोला कभी होता है क्या? पैसा तो ऐसी चीज है, द मोर यू हैव द मोर यू क्रेव। सही में फ्रेंड्स, दैट केम ट्रू। और एक पे तो मैं बिल्कुल भरोसा ही नहीं करता था। वो था कि गॉड विल डू फॉर यू व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अभी भी कभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। मैं नासिक से ड्राइव करके आ रहा था, 110 की स्पीड की वाइफ मेरे साथ में थी। और मेरे को एक नींद का ऐसा झटका लगा, और वो कर्व के ऊपर, सारा सुनसान एरिया था वो, और वो कर्व के ऊपर एक पता नहीं कहाँ से एक ऊपर वाले का भेजा हुआ एक मोटरसाइकिल वाला था। उसके हेलमेट को मेरा एक ग्लास टच हुआ साइड का, और मेरी आंख खुली। बाप रे! मेरे से ब्रेक भी नहीं लगे मेरे से, तो मैं तो इतना नर्वस हो गया था। ये सब उसकी मेहरबानी है, और आई नो इट्स ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सर्विस। और मैं, मेरे को एक गिफ्ट ऑफ सोब्राइटी सर्विस से मिलेगी, इसके लिए नहीं दिया था, लेकिन गिफ्ट को मैं मना भी नहीं कर सका, तो संभाल के रखा है दोस्तों उसको आज तक। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने जो है मेरे को चुन के वहां पे लाया। और खास करके भूषण का बहुत रिजेंट करता था मैं, अला हरामी खुद तो निकल गया यहाँ से और मेरे को यहाँ पे फंसा के चला गया। बट आई एम रियली ग्रेटफुल, मेरे घर वाले बड़े खुश। तब से आज भी मेरी बेटी बोलती है मेरे को, डैडी आप कुछ करते क्यों नहीं है? दोस्तों क्या मालूम, हमारे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है, तो क्या मालूम कि मैं कुछ कुछ जगह पे लेग पुलिंग होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बात बड़ी एक कंटेंटेड, एक समाधानी जिंदगी जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी, वो आज मैं जी रहा हूँ। अगर आपको इस जो है वाकई सोब्राइटी का अगर आनंद लेना है दोस्तों, तो ये जो तीसरी लेगेसी है सर्विस, इन योर ओन वे प्लीज गेट इन्वॉल्व इनटू दिस स्ट्रक्चर्ड सर्विस एंड ट्राई टू ब्रिंग इन जो हमारे पास में जो 3 चीजें जरूर होती है ग्रोथ की। पहला है 7th एडिशन, दूसरा है लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेज, बेसिक लिटरेचर, और तीसरा है साउंड सर्विस स्ट्रक्चर। 2 चीजें हमारे पास में आ गई हैं, तीसरा बहुत अभाव है दोस्तों, उसको लगा के देखो। देखो, विल बी नंबर 1। एंड टुडे आई वाज टोल्ड by our WSM delegate that today we are the 4th largest fellowship in the world and we have the potential to outgrow US। हमारा और यूएस के बीच में बहुत बड़ा गैप है, उधर तो 20 लाख प्लस मेंबर यूएसए के अंदर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा है। अल्कोहलिज्म तो ज्यादा है वो तो है, लेकिन अवेयरनेस उसके एकदम अपोजिट तरीके से बिल्कुल है ही नहीं। तो मेरा तो एक सपना है, एक मेरी एम्बिशन है
कि नो अल्कोहलिक शुड डाई विदाउट गेटिंग द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस, प्रिसाइज मैसेज, एक्यूरेट मैसेज अगर आप लोग देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके घर वालों की जिंदगी बदल जाएगी, बाकी की तो जो बदलेगी वो तो बोनस ही है। सो शराब का जो प्यार हटके वो शराबी की तरफ हो जाएगा दोस्तों। और मैं इस बात को फर्मली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जो है वो स्टेप्स कीप मी सोबर, दे मेक मी सोबर एंड सर्विस कीप्स मी सोबर दोस्तों। फॉर मी टू सर्व इज टू सर्वाइव। और ये टूल आप आजमा के देखो। ये जो है 12 पायरियों का खाली प्रोग्राम नहीं है, 12 पायरियों के प्रोग्राम तो 300 होंगे दुनिया में, लेकिन यहाँ पे जो है 36 पॉइंट का प्रोग्राम है दोस्तों। रिकवरी ऑन वन साइड, ट्रेडिशन की बात कर रहा था, पुशन ऑन दी अदर साइड, एंड ये जो सर्विस के जो 12 कॉन्सेप्ट हैं, इसको अपनी जिंदगी में उतार के देखो। ए का मजा, लाइफ का मजा ही बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाएगा दोस्तों उसमें। और ये प्रोग्राम ऐसा है कि जितना इनपुट हम उसमें डालेंगे उसके हिसाब से ही अपने को वापस मिलता है। तो मैं अर्नेस्ट अपील टू ऑल द मेंबर्स हु आर लिसनिंग कि भैया अपने अपने एरिया में जाके ये जो है ना सर्विस स्ट्रक्चर दोस्तों, उसको आप बनाने की कोशिश करो। वी आर नॉट इनटू कंपटीशन विद द इंटर ग्रुप्स, ओके, हम उसकी राइवलरी नहीं है, कॉपरेशन में ही है। इंटर ग्रुप का डिफाइंड रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ information of the group activities, and of course also taking the 12 step call. तो ये तो एक आपको एक एडिशनल हेल्प मिल जाएगी अगर आपके एरिया में आप ये करके देखेंगे। और मैं आभारी हूँ ये जो ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई है और आपने मुझको आज बुलाया, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।